ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर में, ये मैंने खुद से वादा किया है। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल CS प्रीति सिंह क्लासेस में। और आज जो हम बात करने वाले हैं, द ग्रुप ऑफ 20 की बात करने वाले हैं। G20 से शॉर्ट में बोला जाता है, और G20 की बात करें, बड़ा ही स्ट्रेटेजिक ग्रुप है और अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है। अगर मैं आपसे G20 की बात करूं तो इसके जो मेजर कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, इवन तो इंडिया शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, और कह सकते हैं हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, जो बड़े बड़े मेजर कंट्रीज हैं, इवन तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, यूके, ये सारे के सारे पर्टिकुलर कंट्रीज इस ग्रुप के पार्ट हैं, G20 के पार्ट हैं। और G20 की बात करूं तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी का 85%, कंट्री कितने 20 हैं, ध्यान से सुनना, कंट्री भले ही 20 हैं लेकिन ये वर्ल्ड इकोनॉमी का 85% एरिया को कवर करते हैं ये कंट्रीज। साथ ही साथ अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो 75% ग्लोबल ट्रेड जो होता है, वर्ल्ड ट्रेड होता है, वो इन्हीं कंट्रीज के बीच में होता है, इन्हीं कंट्रीज के थ्रू होता है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन ग्रुप्स की अगर बात करी जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमी की 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन इन्हीं ग्रुप्स के पास है, इस पर्टिकुलर ग्रुप के पास है, इन कंट्रीज के पास है। तो ये G20 ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बात किया था कि G20 की अगर हम कंट्रीज की अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो वहां से ग्रुप्स में कौन सा कंट्री है, कौन सा कंट्री नहीं है। जैसे क्या इंडिया G20 का पार्ट है, G20 ग्रुप का मेंबर है, तो ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो नो डाउट इंडिया G20 ग्रुप का मेंबर है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे तो हम उन सारे मुद्दों की एक एक करके बात कर लेते हैं। तो ग्रुप ऑफ 20 G20 इज द प्रीमियर इंटरनेशनल फोरम फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन। यहां पर ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए, इकोनॉमिक सहयोग के लिए, अपनी इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए ग्रुप बनाया गया। G20 स्टैब्लिश हुआ 26 सितंबर 1999। ये कब स्टैब्लिश हुआ, ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है। विद इनॉग्रल मीटिंग ऑन 15 to 16 दिसंबर 1999 इन बर्लिन, कैपिटल ऑफ द जर्मनी। और ये किस पर्टिकुलर जगह पर, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड पहला एस्पेक्ट दैट मींस ये 26 सितंबर 1999 को ग्रुप स्टैब्लिश हुआ। और इसकी जो इनॉग्रल मीटिंग हुई वो कब हुई, 15 और 16 दिसंबर 2019। कहां पर हुई इनॉग्रल मीटिंग, बर्लिन में हुई। और बर्लिन कहीं ना कहीं जर्मनी का कैपिटल है। आगे हम बात करेंगे चेयर रोटेट्स एनुअली। जब हम इस ग्रुप की चेयर की बात करते हैं, इस ग्रुप की कहीं ना कहीं एक तरीके से अध्यक्षता की बात करते हैं, तो इस ग्रुप का जो चेयर है वो एनुअली रोटेट होता है। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर ईयर एक कंट्री के पास रहेगा तो अगले साल दूसरी कंट्री के पास चला जाएगा। द चेयर रोटेट एनुअली अमंग मेंबर्स एंड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन ग्रुप ऑफ कंट्रीज। दैट मीन्स मेंबर्स के बीच में चेयर रोटेट होगा एनुअली। और सबसे बड़ी बात यह कि डिफरेंट रीजन्स से आने वाले कंट्रीज में, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि एक ही रीजन में अगर 4 कंट्री फॉल करती तो चारों के पास लगातार एनुअल चेयर आ जाएगा, नहीं। उनमें से किसी एक के पास आएगा, फिर किसी अनदर रीजन में चला जाएगा, फिर वापस किसी अनदर रीजन में आ जाएगा। तो मतलब रीजन वाइज भी रोटेट करता है और कंट्री वाइज भी एनुअली रोटेट करता है। दैट मीन्स हम बात कर सकते हैं ईच एंड एवरी कंट्री को चांस मिलता है कहीं ना कहीं अपने कहना चाहिए अपने यहाँ चेयर होल्ड करने का, लेकिन वो एनुअली रोटेट होगा, एनुअली चांस मिलेगा। द मेंबर ऑफ G20, यहां से एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है। G20 की चेयर एनुअली रोटेट होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और G20 के बारे में अगर हम बात करें कौन कौन सा कंट्री है, तो यहां पर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, साउथ अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। ये कंट्रीज G20 के कहीं ना कहीं मेंबर कंट्रीज हैं। तो G20 मेंबर अकाउंट फॉर 85% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब G20 में कहीं ना कहीं अपने आप में G20 के जो कंट्रीज मिल करके वर्ल्ड इकोनॉमी का 80, जितना भी ओवरऑल कंट्रीज की इकोनॉमी है, ओवरऑल कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो अगर उनका 100 है तो दैट मीन्स 20 जो कंट्री है नंबर्स में बहुत कम है, लेकिन ये 85% वर्ल्ड इकोनॉमी को होल्ड करते हैं। 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड और साथ ही साथ 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और इन कंट्री की बात करें तो यहाँ पर 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन का 2/3 इधर शामिल है, इंक्लूडिंग द मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पुअर।
और मजे की बात तो यह है कि जो दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं उनके आधे से ज्यादा इन्हीं कंट्रीज में मिलते हैं। G20 लीडर्स मीट एनुअली एट द G20 समिट। यहां पर जितने भी G20 के लीडर्स हैं वो एनुअली G20 समिट्स में मिलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट रेगुलरली, और जो फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर होंगे, वो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं। G20 मिनिस्ट्रियल मीटिंग ट्रेड, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर ऑल्सो ऑकर एट ईच G20 प्रेसिडेंसी डिसाइड्स। दैट मीन्स इनका कहना है कि दैट मीन्स प्रेसिडेंसी का मतलब है चेयर किसके पास है। तो इनका कहना है G20 का जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग होता है, दैट मीन्स ट्रेड से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, वो भी टाइम टाइम पर होती रहती है, जैसा कि प्रेसिडेंसी डिसाइड करती है। प्रेसिडेंसी का मतलब जिसके पास चेयर है वो डिसाइड करता है कि किस मैटर पर कब मीटिंग यहां पर होना है। G20 एंगेजमेंट ग्रुप मेंटेन अ डायलॉग विद द पॉलिसी मेकर्स। दैट मीन्स यानी कि G20 की जो इंगेजमेंट ग्रुप है, यानी कि G20 का एक तरीके से ग्रुप है, कहीं ना कहीं मेंटेन रखता है डायलॉग्स मतलब बातचीत मेंटेन रखता है पॉलिसी मेकर्स के साथ में। जो डिफरेंट कंट्रीज के जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनके साथ में G20 इंगेज रहता है डिफरेंट मुद्दों पर। दीज ग्रुप रिप्रेजेंट सिविल सोसाइटी, बिजनेस, लेबर लीडर्स, साइंटिफिक एंड रिसर्च कम्युनिटी, थिंक टैंक, वुमेन एंड यूथ। अगर हम बात करेंगे जो G20 के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं जो G20 ग्रुप है डिफरेंट फील्ड में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं ये गवर्न करता है, रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके से कह सकते हैं। चाहे वो सिविल सोसाइटी से रिलेटेड मुद्दे हो, उन पर भी G20 रिप्रेजेंट करेगा। लेबर लीडर से रिलेटेड मुद्दे हो, साइंटिफिक मुद्दे हो, रिसर्च से कनेक्टेड मैटर्स हो, या थिंक टैंक या वुमेन या यूथ से कनेक्टेड मैटर्स हो, G20 इन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं दूसरों की आवाज को रिप्रेजेंट करता है, या दूसरों के जो एस्पेक्ट हैं, ये यूथ के एस्पेक्ट है, वुमेन के एस्पेक्ट है, थिंक टैंक के एस्पेक्ट, उन सारे एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करता है। G20 के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन इट्स मेंबर इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ, प्रमोट फाइनेंशियल रेगुलेशन, रिड्यूस रिस्क, प्रिवेंट फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस एंड क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। इन सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं G20 काम करता है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ये समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जिन सारे कामों को करने के लिए, जिन सारे वर्क को करने के लिए जो ये ग्रुप बनाया गया, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव ऑफ G20। तो G20 का ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें कि डिफरेंट टाइप की पॉलिसी बनाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम करना, ग्रोथ करना, लेकिन ग्रोथ भी कैसी होनी चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। दैट मीन्स हम अदर एस्पेक्ट को हार्म किए बिना जो प्रोग्रेस कर पाएंगे उसे क्या बोल पाएंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ बोल पाएंगे। फाइनेंशियल रेगुलेशंस, फाइनेंस से कनेक्टेड मुद्दों को रेगुलेट करना, रिस्क को कम से कम करना। बिजनेसेस में और डिफरेंट टाइप के ट्रेड में बड़े सारे रिस्क होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को कम से कम करना, और साथ ही साथ फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को बेटर बनाए रखना, इंटरनेशनल लेवल पर जो फाइनेंशियल रिलेटेड एस्पेक्ट है उन सारे मुद्दों को बनाए रखना, ये सारे G20 के कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में आएगा। G20 इन न्यूज की अगर मैं आपसे बात करूं, दैट मीन्स हम बात करते हैं G20 इन न्यूज के G20 किन किन मुद्दों पर न्यूज में रहा, तो उनका कहना है G20 ग्रुप ऑफ 20 समिट 2019 वॉज हेल्ड एट the International Exhibition Center, Osaka, Japan on June 28-29, 2019. It was the 14th meeting of the G20. ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन बन सकता है, कौन से नंबर की मीटिंग थी, कहां पर हुई, जापान में हुई, 14th मीटिंग थी, ऐसा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो 2018 G20 समिट वॉज हेल्ड इन बिन्यूस एयर्स, अर्जेंटीना। दैट मीन्स ये कहां पर मीटिंग हुई, अर्जेंटीना में मीटिंग हुई। साथ ही 2020 की G20 समिट विल बी हेल्ड इन द सिटी ऑफ रियाद, सऊदी अरेबिया। दैट मीन्स बाकी जो 2020 की मीटिंग होगी वो कहां पर होगी, सऊदी अरेबिया में होगी। और साथ ही साथ 17th G20 समिट विल हेल्ड इन इंडिया इन 2022। और जो 17वीं मीटिंग होगी वो कहां पर होगी, इंडिया में होगी। वो जो कब होगी, 2022 में होगी। द ईयर द कंट्री वुड सेलिब्रेट द 75th एनिवर्सरी ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। और 2022 में ही इंडिया अपनी 75वीं एनिवर्सरी मना रहा होगा। दिस इज द मोस्ट हाई पावर्ड समिट एवर होस्टेड इन द कंट्री। और इनका कहना है कि जो 2022 में जो समिट हेल्ड किया जाएगा, 17th मीटिंग कह सकते एक तरीके से जो हेल्ड किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक हाई पावर्ड समिट होगी जिसे इंडिया होस्ट करेगा। दैट मीन्स उस दौरान 2022 में चेयर किसके पास होगी, इंडिया के पास होगी। तो अलग अलग टाइम पर हम बात करें, 2014 14th मीटिंग हुई कहां पर, जापान में हुई। चेयर किसके पास, जापान के पास। अगर हम बात करें 2018 में, अगर हम बात करेंगे तो G20 की समिट कहां पर हुई, अर्जेंटीना में।
20 में G20 की समिट कहां पर हुई? साउथ अरेबिया में। और जो 17th जो मीटिंग होगी और वो जो 2022 में होगी वो इंडिया में होगी। और कब होगी? जब इंडिया अपनी 75th एनिवर्सरी मना रहा होगा अपनी इंडिपेंडेंस को लेकर के। दिस इज द मोस्ट हाई पावर्ड मीटिंग, हमने ऐसा बात किया। लीडर्स ऑफ द ऑल सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग द फुल कंप्लीमेंट ऑफ G7 एंड ब्रिक्स आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर जो G20 के जितने भी जो लीडर्स हैं, इंपोर्टेंट लीडर्स हैं, और वो इंपोर्टेंट कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर समिट में प्रेजेंट होने की संभावना बताई गई है कि इंडिया में हो रही है तो 100% वो प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इंडिया अपने आप में काफी सारा डोमिनेंस रखता है। बाकी सारे मैटर्स यहाँ पर वेबसाइट भी दिया गया, इस पर आप सर्च कर सकते हो, लेकिन जितना मैटर मैंने पॉइंट वाइज यहाँ मेंशन करा है आपके लिए काफी रहेंगे, मोर देन सफिशिएंट रहेंगे। यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बनेगा? 2018 में कहाँ मीटिंग हुई, 2020 में कहाँ मीटिंग हुई, साथ ही साथ 22 में इंडिया में होने वाली है तो एक्सपेक्टेड बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसकी 14th मीटिंग कहां पर हुई, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमने G20 न्यूज के बारे में बात करी। आगे हम बात करेंगे अगले ग्रुप की। नेक्स्ट रहेगा बिम्स्टेक ग्रुप, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन ग्रुप, बिम्स्टेक। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप की हम यहाँ बात करने वाले नेक्स्ट एस्पेक्ट में।